हेलो बच्चों, वेलकम टू माय ग्रामर सीरीज बैक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक नया सेशन दैट इज अबाउट वोकेबुलरी। तो इस वीडियो में मैं लाया हूँ ग्रामर का जो कि रिपीटेडली 10 साल में क्वेश्चंस आया गया है, वही सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ, उसको समझेंगे और कुछ ट्रिक्स के साथ भी हम चीज़ों को याद करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला सवाल है बेटा, द टाइगर इज ए बीस्ट ऑफ प्रे या प्रे। दोनों जब प्रोनाउंसिएट करते हैं हम प्रे आ रहा है, लेकिन दोनों में मीनिंग अलग अलग है। जैसे कि मैंने ये प्रे ले लिया, PRAY। इस प्रे का मीनिंग क्या होता है? हम जो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं भगवान को, उसको हम प्रे बोलेंगे। और जो ये प्रे होता है बेटा, ओके, जैसे कि टाइगर किसका शिकार करेगा? डियर का, तो डियर को हम प्रे बोलेंगे। किसके लिए? टाइगर के लिए। ओके, तो अब क्योंकि इसमें देखो द टाइगर इज ए बीस्ट ऑफ, ये जंगल का क्या है? राजा है टाइगर, ये सुनो, और वो जंगल का शिकारी है, हम बोल सकते हैं जंगल का शिकारी है, राजा। ओके, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ये प्रे करेंगे या ये प्रे? हम ये प्रे यूज करेंगे। ओके, द टाइगर इज ए बीस्ट ऑफ प्रे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर हैंडराइटिंग इज इलिजिबल, एलिजिबल। दोनों लगभग सेम ही प्रोनाउंशिएट हो रहा है। इसमें मीनिंग देख लेते हैं। ये जो वर्ड एलिजिबल होता है बेटा, ELIGIBLE, एलिजिबल, इसका मीनिंग क्या होता है? योग्यता। अगर तुम किसी चीज के लिए योग्यता हो, उसको हम एलिजिबल बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा अगर 18 साल हो गया है, तो तुम किसके लिए योग्यता हो? वोट देने के लिए। ओके, तो उसमें हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एलिजिबल। और इसका मीनिंग ILLEGIBLE, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर कोई चीज हमको क्लियर दिखाई नहीं दो, ओके, विच वी कैन नॉट रीड, या हम किसी चीज को अच्छे से देख नहीं पाएंगे, ओके, राइटिंग्स को, तब हम एलिजिबल यूज करते हैं, ILLEGIBLE, समथिंग विच वी कैन नॉट रीड। तो इसमें देखो हर हैंड राइटिंग, उसका हैंड राइटिंग क्या है? हम देख नहीं सकते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए ये वर्ड हो जाएगा एलिजिबल। ओके, चलो दूसरा हम सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, दिस इज मिस्टर जॉन विल कम टू गुवाहाटी रिसेंटली शॉर्टली। ओके, रिसेंटली शॉर्टली। अब इसमें मीनिंग देख लेते हैं। रिसेंटली और शॉर्टली दोनों हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि अगर कोई चीज हमारा पास्ट में हो चुका हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रिसेंटली। तो रिसेंटली इज बेसिकली यूज फॉर पास्ट। अगर कोई चीज पास्ट में हो चुका हो तो हम रिसेंटली यूज करेंगे। और शॉर्टली हम कब यूज करेंगे? आने वाला समय, अगर फ्यूचर में कुछ चीज होने वाला हो तो हम वो शॉर्टली यूज करेंगे। तो शॉर्टली हम फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे कि मिस्टर जॉन विल कम टू गुवाहाटी, वो गुवाहाटी आएगा। ये विल किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा? फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली। तो बिना झिझक हम शॉर्टली का इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटा छोटा ट्रिक है, विल के वजह से हम शॉर्टली इस्तेमाल किया। अगर वास होता, पास्ट में होता, तो हम क्या यूज करते? रिसेंटली यूज करते। ओके, हम क्या यूज करते? रिसेंटली यूज करते। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टली हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी नरेटेड द मैटर शॉर्टली ब्रीफली। इसमें भी शॉर्टली ब्रीफली आता है। तो शॉर्टली का तो मैंने ऑलरेडी बता लिया कि शॉर्टली कब इस्तेमाल होता है? फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। सेकंडली, शॉर्टली हम कब इस्तेमाल करते हैं? टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। देखो, शॉर्ट का मीनिंग और एक चीज आता है, कोई चीज अगर छोटा, ये सुन लो, तो शॉर्ट और ब्रीफ दोनों में मीनिंग क्या आ रहा है? छोटा के लिए, छोटा चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टाइम और फ्यूचर के लिए
स्पेसिफिकली हम ये शॉर्टली यूज करेंगे। और ब्रीफली हम कब इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई चीज तुम रीड कर रहे हो, कोई चीज लिख रहे हो, ओके, इलाबोरेट कर रहे हो किसी चीज का, राइटिंग्स का, और तुम उसको एकदम आसान तरीके से बोल रहे हो, तभी हम ब्रीफली बताएंगे, ओके, छोटे तरीके से। जैसे कि अब देखो ये सेंटेंस पढ़ते हमको पता चलेगा, सी नरेटेड द मैटर, कोई एक लड़की है वो अपना मैटर को बहुत छोटा तरीका से नरेट किया, बोला, तो हम इसलिए इसको ब्रीफली इस्तेमाल करेंगे। या कोई राइटिंग्स, ध्यान देंगे अगर राइटिंग रहेगा तो ब्रीफली हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। यू सी, प्लीज लिसन या हियर टू व्हाट ही सेज। अब इसमें देखो लिसन और हियर का मीनिंग देखो, लिसन और हियर दोनों में अगर मीनिंग पूछूं बताऊं तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, सुनना। लिसनिंग का भी सुनना होता है और हियर का भी सुनना होता है, लेकिन बेटा इसमें अंतर क्या है वो तो जानना पड़ेगा ना। तो देखो लिसन क्या होता है, कोई चीज पर्टिकुलरली तुम सुन रहे हो तब तुम लिसन का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो तुम सुन रहे हो, ये तुम पर्टिकुलरली ध्यान से सुन रहे हो कंसंट्रेशन देके, तो वो लिसनिंग होगा। और हियरिंग, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें और मम्मी खाना बना रहा है किचन में, दीदी टीवी देख रहा है घर में, तो जब टीवी का आवाज सुन रहे हो या मम्मी किचन में कुछ कर रहा है उसको सुनाई दे रहा है, सिंपली अगर तुमको कोई भी आवाज सुनाई दे रहा है वो हम हियरिंग बोलेंगे, और तुम फोकस करके किसी चीज को सुन रहे हो उसको हम लिसन बोलेंगे। बेटा ध्यान रखना। तो अभी सेंटेंस के हिसाब से देखो, प्लीज लिसन होगा या हियर होगा, टू व्हाट ही सेज। अगर कोई बोल रहा है, जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूं, तो तुम मुझे लिसनिंग करोगे या हियरिंग करोगे, ऑब्वियस सा बात है, तुम मुझे फोकस कर रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो इसमें हम लिसनिंग देंगे। ओके, हियर माने कोई भी आवाज हमको सुनाई दे रहा है, ओके, इंपॉर्टेंट भी हो या ना हो सुनाई दे रहा है तो हम हियर बोलेंगे, लेकिन लिसन इज पर्टिकुलरली यूर फोकसिंग ऑन सम पर्टिकुलर साउंड, ओके, उसको हम लिसन बताएंगे। ओके चलो, अब छठा सवाल हमारा देखो, ही रिफ्यूज्ड, डिनाइड, दोनों में क्या होगा, टू एक्सेप्ट द मनी। पहले मीनिंग देख लेते हैं, रिफ्यूज्ड का मीनिंग क्या होता है, डिनाइड का मीनिंग क्या होता है। देखो डिनाइड और रिफ्यूज्ड दोनों का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को मना करने का। अगर तुम किसी चीज को मना कर रहे हो उसका मीनिंग हम रिफ्यूज भी बोल देंगे, उसका हम डिनाइड भी बोल देंगे। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से कब हम रिफ्यूज यूज करेंगे और कब हम डिनाइड यूज करेंगे, बेटा याद रखना है। अगर कोई चीज, मैं तुमको अगर कोई ये कलम दे रहा हूं, बेटा ये कलम कोई चीज दे रहा हूं, ओके, और इसको तुम ले नहीं रहे हो, मना कर रहे हो, नहीं चाहिए मुझे, तो अगर कोई सामान दे रहे हो, चीज दे रहे हो, उसमें तुम हमेशा याद रखना रिफ्यूज यूज करना, रिफ्यूज। या अगर मैं कोई तुमको एडवाइस दे रहा हूं, जब मैं तुमको एडवाइस दे रहा हूं, ओके, अगर मैं एडवाइस दे रहा हूं कि तुमको ये करना है, सुबह जल्दी उठना है, पढ़ाई करना है, अच्छा चीज खाना है, हेल्दी रहना है, तो ये मेरा एडवाइस है। अगर इस चीज को तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, काट रहे हो, मना कर रहे हो, तब हम क्या यूज करेंगे, डिनाइड यूज करेंगे। ओके, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को मना करना, लेकिन रिफ्यूज हम कब यूज करते हैं, किसी चीज को अगर मना कर रहे हो, और डिनाई अगर किसी वर्ड को, प्रपोजल को अगर तुम मना कर रहे हो तो हम डिनाई यूज करेंगे बेटा। ओके, अब सेंटेंस में देखो, ही कोई लड़का क्या डिनाई कर रहा है, माने क्या रिफ्यूज कर रहा है, माने क्या मना कर रहा है, मनी, तो मनी क्या है, कोई चीज पैसा है, तुम पैसा दे रहे हो तो मैं मना कर रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, रिफ्यूज करूंगा। रिफ्यूज किसके लिए, क्योंकि कोई चीज के लिए हम रिफ्यूज, और कोई एडवाइस के लिए, वर्ड के लिए हम डिनाई यूज करते हैं। ओके चलो, सातवां सवाल हम देखते हैं, नॉबडी लाइक्स हिज चाइल्डिश बिहेवियर। ओके, तो इसमें भी मीनिंग क्या है, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, दोनों का मीनिंग देखो, बचपना, अगर कोई बचपना जैसा हरकत करता है उसको हम चाइल्ड लाइक भी बोलते हैं, चाइल्डिश भी बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, बेटा ये चाइल्ड लाइक बिहेवियर है ना, ये पॉजिटिव बिहेवियर है, इनोसेंट बिहेवियर, मासूमियत, मासूम बच्चा हम बोलते हैं, अच्छा बच्चा मासूम है, मासूम में अगर कुछ गलती कर रहा है तो वो बिहेवियर चाइल्ड लाइक बिहेवियर है। लेकिन कोई बच्चा अगर बदमाशी करता है उसको हम चाइल्डिश बिहेवियर, निगेटिव बिहेवियर को, ओके, बदमाशी में घर में ग्लास तोड़ दिया बच्चा, दैट इज नॉटी बिहेवियर और नॉट, तो उस बिहेवियर के लिए हम चाइल्डिश यूज करेंगे। और इनोसेंट, मालूम नहीं था लेकिन गलती कर लिया, मासूम से, that mindset is positive or not, so उसके लिए हम child like यूज करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, सेंटेंस देख के हम करते हैं, nobody likes his,
किसी को भी पसंद नहीं है। उसका कौन सा पसंद नहीं होगा? पॉजिटिव बिहेवियर पसंद नहीं होगा या नेगेटिव? ऑब्वियस सा बात, नेगेटिव बिहेवियर पसंद नहीं होगा। यस और नो? चाइल्डिश बिहेवियर, नोटी बिहेवियर तुम्हारा पसंद नहीं होगा। चाइल्ड लाइक बिहेवियर पसंद है, अगर इनोसेंटली तुम कुछ मिस्टेक करते हो, यस और नो, दैट्स ओके, बट चाइल्डिश बिहेवियर इज नोटी बिहेवियर, बदमाशी। ओके, तो इसके लिए हम चाइल्डिश यूज करेंगे। अब आते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चंस में। टुडे द वेदर या क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज प्लीजेंट। अब इसमें वेदर और क्लाइमेट का पहले मीनिंग देख लो बेटा। वेदर और क्लाइमेट हिंदी में बोलो तो दोनों का मौसम बोलते हैं, यस और नो, बट इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, वेरी पिक्यूलर, पर्टिकुलर सेंटेंस में हमको वर्ड का अलग मीनिंग आ जाता है। बेटा वेदर का मीनिंग क्या हो रहा है? जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर जगह में हूँ, अभी मैं एक जगह में हूँ, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ पे हूँ? मैं जैसे कि शिलोंग में हूँ, चलो पकड़ो, यस और नो, क्वेश्चन में शिलोंग है। तो शिलोंग का अभी का मौसम क्या है? अभी मौसम में बारिश गिर रहा है या धूप गिर रहा है या हवा दे रहा है। तो इस समय का, पर्टिकुलर डे का, पर्टिकुलर समय का अगर मौसम तुमको जानना है तो हम वेदर यूज करेंगे। अब क्लाइमेट हम कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि एक बड़ा लोकेशन इंडिया हो गया, तो इंडिया का ओवरऑल क्लाइमेट क्या होता है बेटा? ये सर नो, देखो इंडिया में कहीं बारिश गिर रहा है, कहीं धूप दे रहा है, कहीं कोने में बर्फ दे रहा है, लेकिन ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज एवरेज, ना कि बहुत ज्यादा गर्मी, ना कि बहुत ज्यादा धूप है। तो हमको अगर इंडिया का क्लाइमेट पूछता है कोई, हम मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं, यस और नो, ना कि हम बहुत बारिश गिरता है बोलते, नहीं बोलते हैं, यस और नो। तो क्लाइमेट क्या होता है? एक पार्टिकुलर बड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन का पार्टिकुलर मौसम, ओवरऑल ईयरली मौसम, 1 साल 2 साल 8 महीना का मौसम कैसे होता है, वहां पर हम क्लाइमेट यूज करेंगे। और पार्टिकुलर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यस और नो, 1 हफ्ता के लिए पार्टिकुलर जगह, एक ही जगह का लोकेशन का अगर तुमको मौसम का पता करना है तभी हम वेदर लिखते हैं। ओके, जैसे कि हम इंडिया में हैं, वी बोथ आर एट इंडिया, बट नाउ इन माय प्लेस इट इज रेनिंग, नाउ हियर द वेदर, हाउ इज द वेदर इज कोल्ड हियर बिकॉज ऑफ रेन, यस और नो। लेकिन क्लाइमेट इंडिया का क्या है? अभी फिलहाल समर चल रहा है तो गर्म है, तो क्लाइमेट इंडिया का गर्म है, लेकिन वेदर यहाँ का कोल्ड है। ओके, सो इधर पे देखो, टुडे, आज, द क्या होगा? शिलोंग, एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे से बताया गया है, तो हम वेदर यूज करेंगे या क्लाइमेट? वेदर। क्यों? आज का, आज के लिए, आज के लिए, रोज नहीं। ओवरऑल 365 का शिलोंग का मौसम क्या होता है? ठंड होता है, लेकिन आज के लिए मौसम क्या है? प्लीजेंट। प्लीजेंट माने बहुत बढ़िया, मस्त, यस और नो, दैट इज कॉल्ड प्लीजेंट। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? वेदर आ जाएगा। ओके, सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। अब इसमें देखो दोनों प्रोनाउंसिएशन लगभग 90% एक ही है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, यस और नो। अब दोनों का मीनिंग क्या है? एक तो प्रिंसिपल हम लिखते आते हैं, यस और नो, स्कूल में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो जो स्कूल का प्रिंसिपल है, ओके, हेड ऑफ द स्कूल, टीचर, यस और नो, प्रिंसिपल, वो हमारा ये होता है बेटा, PRINCIPAL। ओके, स्पेलिंग गलत मत करियो, PAL। तो ये स्कूल का प्रिंसिपल को हम PAL से डिनोट करते हैं, और PRINCPLE, ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज में रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, नियम। ओके, तो अब सेंटेंस के हिसाब से देख लो, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ये जो ऐसा इंसान है जो नियम से चलता है, जो रूल से चलता है, ये और नो, जो रूल से चलता है, उसको क्या करते हैं? सब लोग रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते, ये और नो, नियम से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, स्कूल का रूल को फॉलो करेगा, ट्रैफिक का रूल को फॉलो करेगा, तो उसको सब लोग इज्जत करेगा कि नहीं? यस, करेगा। और इसका मीनिंग क्या है? स्कूल का प्रिंसिपल, ये और नो, स्कूल का हेड, उसको हम PAL से लेते हैं। सो इसमें क्या आता है बेटा? वर्ड का लेटर को ध्यान देना है। ओके, चलो हमारा आज का आखिरी सवाल, ही वॉज लव्ड बाय ऑल फॉर हिज एमिकेबल नेचर। ही वॉज लव्ड, ओके, बाय ऑल फॉर हिज, कौन सा नेचर होगा? एमिकेबल नेचर या एमिएबल नेचर? देखो मीनिंग एमिएबल और एमिकेबल का दोनों का लगभग सेम है। ओके, एमिएबल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली, जो बहुत ही किसी से भी घुल मिल के रहता है, दोस्ती जैसा, वेरी काइंड, अच्छे से प्यार से रहता है, उसको हम एमिएबल बोलते हैं।
ओके। और एमिकेबल उसका भी मीनिंग एक है, लेकिन किसको हम कब यूज करते हैं याद रखना। अगर कोई इंसान का कैरेक्टर के बारे से आता है, मेरा नेचर हो, इंसान का कैरेक्टर रिमेंबर, तो हम एमिएबल यूज करते हैं बेटा, एमिएबल। और एमिकेबल कब यूज करते हैं, जैसे कि दो इंसान के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया और दोनों ने अगर प्यार से सेटलमेंट कर लिया, पीसफुली सेटलमेंट कर लिया, ओके, तो उसको हम एमिकेबल यूज करेंगे। तो किसी सिचुएशन, डिस्कशन, एग्रीमेंट के लिए हम एमिकेबल यूज करते हैं, और एमिएबल यूज कब करते हैं, इंसान का नेचर के लिए। दोनों का मीनिंग सेम है, तो इंसान के लिए हम एमिएबल यूज करेंगे, कोई एग्रीमेंट के लिए, सिचुएशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम एमिकेबल यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में देखो किसके बारे से दिया है, ही वॉज लव्ड। ही माने कोई एक लड़का, सब लोग उसे प्यार करता है। क्यों, क्या प्यार करता है, क्योंकि उसका जो नेचर है ना बेटा, वो बहुत ही फ्रेंडली है, एमिएबल है, बहुत प्यारा नेचर है, पीस है, शांत है। ओके, तो इसलिए हम एमिएबल यूज करेंगे। Okay, so my dear lovely students, I hope you all have understood my today's lecture and you enjoyed it well. Okay, मैं आज का जितना भी सवाल लाया हूं बेटा, ये सब सवाल एग्जाम में बार बार पूछा गया है, यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, मोर आर देयर, आई विल कम विद दैट, बट दिस आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट asking questions in your previous years which I had brought for you today. I hope you enjoyed my lecture and thank you so much for loving me. Okay, and do share and subscribe so that I can make more and more videos for you and for everyone. May God bless you all and love you.